देखिए मंदोखेल साहब खुद एक कबायली आदमी है। मैंने मौलाना साहब के खाने के हवाले से बात नहीं की, बल्कि उस खाने के फैसले के हवाले से बात की है। उस वक़्त उसमें मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। जहाँ तक ताल्लुक़ है खाने का, तो यकीनन गुज़िश्ता 30 साल से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी ही खा रहे हैं, तो ये एक दूसरे की बारी बारी भी कर रहे हैं। उस पर तो मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इतराज़ नहीं किया बल्कि बुनियादी तौर पर एतराज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था, और उस पर नाराज़ हो गए थे वो लोग उनसे कि भाई आप लोगों ने अगर फैसला करके फिर आकर आप यहाँ से मनवाते हैं। अब जो फैसला है PDM का, उसमें वाज़े तौर पर एक बात की गई है, और वो बात ये है कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। फारूकी साहब, मंदोखेल साहब, मेरे मोहतरम है, ज़रा ये बता दें कि इस्तीफ़े देने की बात की थी PDM ने कि असम्बली नाजायज़ है। अब नाजायज़ असम्बली में आप जब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो वो जायज़ हो जाएगी, और फिर जो उनसे जो वोट मिलेंगे वो जायज़ हो जाएगी। दूसरी आम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर आप लोग श्योर हैं और आप कहते हैं कि ये कामयाबी से हमकिनार होगी, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई भी दुनिया का समझदार आदमी या एक बच्चे से भी पूछें कि तहरीक अदम एतमाद के बाद फिर 27 फरवरी को जब वो कामयाब होगी, तो फिर 27 फरवरी के मार्च को भी पीपल्स पार्टी ने बरकरार रखा है, और PDM ने 23 मार्च को भी बरकरार रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मसला ये ना हाफिज साहब, अभी तक इन्होंने कोई फैसला कुन तारीख नहीं दी है, फैसला कुन तारीख नहीं दी गई है, इसलिए अब कहना कबल वक्त है कि वो 27 फरवरी से पहले होगा, जब 23 मार्च से पहले होगा, तो हो सकता है 23 मार्च 2023 में जाके करें, कोई पता तो नहीं है ना। तो फैसला कुन तारीख नहीं आई है तहरीक अदम एतमाद की। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये दो ऑप्शन है हुकूमत गिराने की। अब मसला ये है कि अगर ये 27 मार्च को ये कामयाब होते हैं जिस तरह इनकी तवक्को है, तो फिर जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो 30-22 आदमियों के ईमान या ज़मीर ख़रीद रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है। और फिर 23 मार्च को भी जो कामयाबी होगी तो उसके बाद अदम एतमाद को क्या ज़रूरत है। तो उसका मतलब ये है कि अगर उसके बाद अदम एतमाद लाएंगे तो फिर ये ख़ुद 27 फरवरी और 23 मार्च की अपने मार्चेस को जो है ना वो नाकाम तस्वुर कर रहे हैं। इसलिए ये सारी की सारी जो कमाल का एनालिसिस है। मंदोखेल साहब जवाब दें आप। जवाब भी पूछ ले फिर कमाल के सवाल उनका। ओ भाई मेरी बात सुनो हाफिज साहब, मेरे मुहतरम में बड़ा, क्योंकि मेरे सुबह से हम दोनों का एक सुबह से ताल्लुक है। आप अगर जमीयत में होते, आप अगर PT या PDM का हिस्सा होते, तो इस नाजायज हुकूमत की, इस कठपुतली की, इस सिपे को तबाह बर्बाद की, इस महंगाई की, इस पड़ोसी मुल्क से सारे ताल्लुकात खराब करने की, सऊदी अरब जो एक जमाने में हमारा आंखों का तारा होता था, आज 72 घंटे की अल्टीमेटम पे 4% सूद पे हमें पैसा सिर्फ अकाउंट रखने के लिए हमें दिए है। तो आप मुझे बताओ आप क्या करते? आप यही एहतजाज करते? आपने सारी चीजें ये करता नहीं मंदोखेल साहब, मैं ये करता कि आपकी तरह जो है वो दोबारा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट न देता। मैं ये करता कि स्टेट बैंक के हवाले से खुद गिलानी की तरह गैर हाजिर नहीं होता। मैं ये करता कि रात को बैठकर इनके साथ मामलात तय नहीं करता। मैं अगर इकट्ठे होता तो फिर इसकी तरह जो है ना खुद नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फैसला किया कि उस बाजवा को जिसके बारे में उन्होंने फरमाया था कि वो और अभी हमीद साहब जो ISI की चीफ है वो सारा इनका किया दराइन को लेकर आए हैं, ये मुसल्लत उन्होंने की है। इमरान खान तो एक कठपुतली है। तो फिर आपने और सब ने मिलकर उनको वोट देकर खुद अपने मुंह पे खालक नहीं मरी, आप कौम के सामने कुछ और कहते हैं। जी मंदोखेल साहब, योर स्पॉन्सर, मैं फिर आलिया के पास जाता हूँ। पहली बात हाफिज साहब, मैं आ रहा हूँ आलिया आपके पास आ रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मैं PhD हूँ मीडिया लॉज में। आप वो जो बाजवा को अवॉर्ड की बात कर रहे हो, जरा वो जरा गौर से पढ़ ले। हमने बाजवा को वोट नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने बाजवा को वोट नहीं दिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को इख्तियारात दिए
कि वो फैसला करे। आज भी वो नोटिफिकेशन, वो कानून आप पढ़ ले, तभी वो आज का जिक्र नहीं है। सुन ले, कल का मैं इख्तियार दिया, किस चीज का इख्तियार दिया? हाफिज साहब सुन ले ना, देखिए अल्फाज से तो मैं आपको मुकाबला तो नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात सुन ले, आपने गिलानी साहब की बात की है, क्या गिलानी साहब के 7-8 मेंबर और गायब नहीं थे? मैं गायब का लफ्ज़ इस्तेमाल आपके इस्तेमाल करूं, मैं नहीं कहता हूं गायब। आपको पता है कि जब रात 1 बजे उनको नोटिस मिला कि सुबह सेनेट के इजलास है, वो शख्स मुल्तान में बैठे बैठे। और फिर दूसरी बात ये कि सेनेट के ये रूल्स है, सेनेट का ये पूरा कानून बना हुआ है कि, और जैसे कौमी असम्बली का, कि जब ये बिल आता है तो वो पहले कमेटी को रेफर होता है, फिर उसके बाद डिबेट होता है, और जुमे के दिन तो कभी सेनेट या कौमी असम्बली का इजलास तो होता ही नहीं है, वो पहले ही कोरम का नजर हो जाता है। तो आप मुझे दूसरी बात, अगर आप ये कहेंगे कि 8 मेंबरान कुछ नहीं है, आपके साबका पार्टी के तला महमूद साहब मौजूद नहीं थे, मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन साहब मौजूद नहीं थे, 8 मेंबरान गिलानी साहब समेत वो मौजूद नहीं थे। नंबर 1 बात। और अगर आप ये कहेंगे, मैं एडवांस पे आपको जवाब देता हूं, अगर आप ये कहेंगे कि आपका गिलानी साहब तो कैज़ इख्तिलाफ था, तो कैज़ इख्तिलाफ जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब भी थे। जब मिनी बजट पेश हो रहा था तो पहले दिन वो मौजूद नहीं थे, और मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं थी। ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। आखिरी जुमला जी जी, आखिरी जुमला, जैसे ये दोनों मौजूद नहीं थे कि एक दिन पहले मैं उस इजलास में मौजूद था, एक दिन पहले हमने जब स्पीकर से पूछा कि कल जो ना वो मिनी बजट आ रहा है, फारूकी साहब एक जुमला, मैं हाफिज साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। मंदोखेल साहब के बाद वो बजट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।